एक बार की बात है, राजनगर नाम के गांव में एक स्कूल था। स्कूल काफी समय से बंद था। उसी गांव में एक सेठ रतनलाल रहने आते हैं। रतनलाल स्कूल को देखते हैं और अपने चपरासी धनिया से बोलते हैं, अरे धनिया, ये तो बहुत ही सुंदर गांव है, लेकिन इस गांव के बीचों बीच ये वीरान स्कूल कैसा है? सेठ जी, मुझे पता था आप इस बारे में जरूर पूछेंगे, इसीलिए मैंने सब पता कर लिया है। ये स्कूल बहुत पुराना है और इसके मालिक आपकी ही तरह शहर में रहते हैं और इस स्कूल की देखभाल न होने के कारण ये ऐसा हो गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने बड़े गांव में एक भी स्कूल नहीं है। अगर मैं इस स्कूल को खरीद लूं और चालू कर दूं, तो इस गांव में रहते रहते मेरी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर रतनलाल शहर जाकर स्कूल के मालिक विशंभर से मिलता है। विशंभर रतनलाल की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, रतनलाल जी, आप उस मनहूस स्कूल को खरीदना चाहते हैं? मेरे हिसाब से आपके पास या तो बहुत पैसा है या तो आप पागल हैं। खैर, मुझे क्या। ऐसा कहकर विशंभर रतनलाल से पैसे लेकर उसे स्कूल बेच देता है और फिर टूटे फूटे स्कूल को ठीक कराने लगता है। एक दिन शंभू नाम का मजदूर कमरे में काम कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक कंकाल दिखता है। अरे मर गया रे, भागो, अपनी जान बचाओ, यहाँ तो नरकंकाल है। अरे ये तो कौनो भूतिया स्कूल लग रहा है। शंभू की बात सुनकर कुछ और मजदूर काम छोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ धनिया आता है और मजदूरों को यूँ खड़ा देख गुस्से में बोलता है, क्या हुआ मनहूसों, यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? काम पर क्यों नहीं जा रहे? पता है ना, सेठ जी ने इसे 1 महीने में ठीक करने को बोला है। अरे धनिया सेठ, इस स्कूल के कमरे में एक नरकंकाल है जो कि लगत है हमें घूर रहा है। वो बहुत गुस्से में लग रहा है, कहीं हमें वो मार न डाले। तू भी ना शंभू, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? कहीं मरा हुआ कंकाल किसी को घूरता है? धनिया शंभू के साथ कंकाल वाले कमरे में जाता है। कमरे में कोई भी नहीं होता। धनिया वहाँ से चला जाता है और शंभू भी उस कमरे से निकलकर आ जाता है और काम करने लगता है। उन सबके वहाँ से जाते ही कंकाल वहाँ आ जाता है और हंसते हंसते बोलता है, नहीं छोड़ूंगा। इन सब शैतानों ने आकर मेरी शांति भंग की है, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर कंकाल फिर से गायब हो जाता है। रात हो जाती है। धनिया अपने कमरे में अपनी पत्नी लता के साथ लेटा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। ये देखकर लता धनिया से कहती है, क्या हुआ जी, आप इतनी रात को जाग रहे हैं? सब कुछ ठीक है ना? लता की बात सुनकर धनिया लता को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर लता बोलती है, ये तो सचमुच बहुत ही डरावनी बात है। मुझे लगता है आपको वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब से स्कूल बंद है और न जाने कैसी कैसी प्रेत आत्माएं उसमें रहती होंगी। फिर लता के समझाने पर धनिया सो जाता है और अगले दिन काम पर नहीं जाता है। और उसी दिन रामू नाम का एक मजदूर उस स्कूल के अंदर काम करता हुआ मर जाता है। ये बात जब धनिया को पता चलती है तो वे सरपंच जी को जाकर बोलता है, कैसी बातें कर रहे हो बेटा धनिया, मैं सेठ जी को कैसे मना कर सकता हूँ स्कूल को बनाने से? उन्होंने स्कूल खरीदा है, वो जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और रामू की मौत तो दिल का दौरा आने से। और तो और सरपंच जी, आपने शायद रामू की लाश नहीं देखी, वो पूरी की पूरी काली पड़ गई थी, जैसे किसी ने उसका खून पी लिया हो। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही सेठ जी के पास जाकर इस बारे में बात करता हूँ। फिर सरपंच सेठ रतनलाल के पास जाते हैं और धनिया और रामू के साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर रतनलाल हंसने लगता है। रतनलाल के समझाने पर और उसके दबाव के कारण सरपंच चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। उसी रात स्कूल की छत पर वही कंकाल आ जाता है और हंसते हुए बोलता है, इन गांव वालों ने मुझे जगाकर अपनी मौत को बुला लिया है। इस पूरे गांव को मैं शमशान बना दूंगा, एक भी गांव वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद तो मानो जैसे गांव की शामत ही आ जाती है। हर रोज गांव में किसी न किसी इंसान की लाश मिलने लगती है और हर लाश का कोई न कोई अंग गायब होता है। तभी वहाँ धनिया आ जाता है और बोलता है,
देखा, मैंने बोला था उस स्कूल में कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस खूनी कंकाल को देखा था। वो मुझे घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो बहुत ही डरावना और खतरनाक है, लेकिन तब किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। लेकिन भैया, आप खुद ही सोचो, कभी कंकाल बोल सकत है, हंस सकत है। अरे हमें तो अब कछु समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तुम लोग अपनी अपनी समझ दिखाते रहो और वो कंकाल पूरे गांव को शमशान बना देगा। देखना देखना, इस गांव में कोई नहीं बचेगा। हाँ। अरे कल्लू भैया, हमका तो लागत है ये धनिया भैया ठीक ही कह रहे हैं। ये किसी प्रेत आत्मा का ही काम लागत है। नहीं तो बताओ, कौनो इंसान को ऐसे मारता है? धनिया भैया सही कह रहे हैं, ये कोई भूत या प्रेत है। हाँ। चलो चलो, हम एक बार के लिए तुम दोनों की बात मान भी लें कि ये एक प्रेत या भूत है, लेकिन हम इसका मुकाबला कैसे करें, बताओ। फिर धनिया बाकी गांव वालों को इकट्ठा करके सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, आपको तो पता नहीं, लेकिन धनिया भैया और सारे गांव वालों का ये मानना है कि ये उस स्कूल की मरम्मत में मिले कंकाल का काम है। अब कैसे भी हो, हम गांव वालों को इस कंकाल को रोकना होगा। हाँ। देखो लल्लू, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जब तुम सब लोग ऐसा कह रहे हो तो मैं भी इस गांव का हिस्सा होने के नाते तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन धनिया एक तांत्रिक के पास जाता है और उसे गांव में हो रही घटनाओं के बारे में बताता है। फिर अगले दिन तांत्रिक गांव वालों के साथ स्कूल के अंदर आ जाते हैं और कल्लू, लल्लू और एक गांव वालों के साथ चारों तरफ घेरा बनाकर भूत को बुलाने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, भूत जल्दी आजा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, भूत जल्दी आजा। थोड़ी ही देर में चारों तरफ धुआं ही धुआं भर जाता है और वे कंकाल वहां आ जाता है। कंकाल धनिया की गर्दन पकड़कर दबाने लगता है। तभी तांत्रिक बोलता है, इस दुष्ट से धनिया को बचाने के लिए किसी गांव वाले को गंगा जल पीकर इस कंकाल से चिपकना होगा। गांव वालों, ये समस्या मेरी खड़ी की हुई है और मैं ही इसका समाधान करूंगा। ऐसा कहकर सरपंच कंकाल से चिपक जाते हैं और कोई कुछ समझ पाता, कंकाल और सरपंच दोनों जलने लगते हैं और थोड़ी ही देर में जलकर खाक हो जाते हैं और गांव वालों को उस खूनी कंकाल से मुक्ति मिल जाती है।